हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। यमुना हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी है और गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है। इस नदी को हिंदू देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जिसे यमुना कहा जाता है। शुरुआती ग्रंथों में यमुना को यमी के नाम से जाना जाता है, जबकि बाद के साहित्य में उन्हें कालिंदी कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वह सूर्य देवता सूर्य और बादल देवी संजना की बेटी है। वह मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन भी है। वह भगवान कृष्ण के साथ उनकी 8 प्रमुख पत्नियों में से एक के रूप में जुड़ी हुई है, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। कृष्ण के प्रारंभिक जीवन में एक नदी के रूप में यमुना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमुना के पानी में स्नान करने या पीने से पाप दूर हो जाते हैं। गुप्त काल से ही यमुना का प्रतीकात्मक चित्रण गंगा की देवी के साथ जोड़कर मंदिर के दरवाजों पर देखा जाता है। अग्नि पुराण में यमुना का वर्णन काले रंग का, अपनी सवारी कछुए पर खड़ी और हाथ में पानी का बर्तन पकड़े हुए बताया गया है। 3 एक प्राचीन पेंटिंग में उन्हें नदी के किनारे खड़ी एक खूबसूरत युवती के रूप में दिखाया गया है। पौराणिक साहित्य में यमुना को सूर्य देव की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वह ब्रह्मा की बेटी थी और उनकी पत्नी सरन्यु बाद के साहित्य में संजना बादलों की देवी और उनकी जुड़वा बहन थी। यम मृत्यु के देवता। उनके अन्य भाइयों में प्रथम पुरुष वैवस्वत मनु, जुड़वा अश्विन या दिव्य चिकित्सक और शनि ग्रह शामिल है। उसे सूर्य की पसंदीदा संतान के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य की पुत्री होने के कारण उन्हें सूर्यतनया, सूर्यजा और रविनंदिनी भी कहा जाता है। एक कहानी उसके नाम यमुना की व्याख्या करती है। संजना अपने पति सूर्य की गर्मी और उसकी रोशनी को सहन करने में असमर्थ थी और उसकी उपस्थिति में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्य ने अपमानित महसूस किया और कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए संयम के कारण उनके बेटे को यम संयम के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद संजना ने अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने उन्हें फिर से सूर्य को क्रोधित कर दिया, जिसने घोषणा की कि उसकी बेटी यमुना होगी। चूंकि संजना ने आंखें खुली रखने की कोशिश की थी, इसलिए यमुना को आशीर्वाद मिला कि वह देवी के रूप में पूजी जाएगी और पूरे समय याद की जाएगी। कालिंदी नाम मृत्यु और अंधेरे के देवता यम काल के साथ उनके संबंध से लिया गया हो सकता है। एक अन्य स्रोत से पता चलता है कि उनका कालिंदी नाम उनके सांसारिक स्रोत पर्वत कालिंदा से लिया गया है। कुछ किंवदंतियां ये भी बताती हैं कि यमुना का रंग काला था और इस प्रकार उसका नाम कालिंदी पड़ा। वामन पुराण इस कहानी का वर्णन करता है कि कैसे मूल रूप से साफ पानी काला हो गया। अपनी पत्नी सती की मृत्यु से व्यथित शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। सती के बारे में सोचते हुए शिव ने सती के दुख और यादों को दूर करने के लिए यमुना में छलांग लगा दी, जिससे उनके दुख और अधूरी इच्छा के कारण उसका पानी काला हो गया। एक अन्य किंवदंती में वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने कालिया नाग को हराकर यमुना में बहा दिया था। जब काला सांप पानी में घुस गया तो नदी अंधेरी हो गई। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।